हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज कल मुझसे किसी ने पूछा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी छोटी एज में बड़ी एज में होती है या फिर किस एज में शुरू होती है, ऐसा कुछ पूछा था। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी किस एज में शुरू होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई स्पेसिफिक एज होती है उस के एज में आपकी शुरू होती है या फिर कम या ज़्यादा मायने रखता है ये इसका। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसका पहला पॉइंट है कि ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में सोल का बहुत महत्व होता है, एज का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आपको यह जर्नी आपको डिवाइन ने दी है। तो यह जर्नी कब शुरू करनी है और आपको किस एज में ख़त्म करनी है वो आप पर डिपेंड है। और बस यूनिवर्स आपको गाइड करता है और आपकी सूझबूझ और आपके माइंड के स्टेटस के द्वारा आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको यह जर्नी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई तब आप इस जर्नी में आए, नहीं। आप बचपन से ही ट्विन फ्लेम हो, चाहे किसी भी एज में हो, आप बचपन से ही ट्विन फ्लेम हो, पर आपको पता नहीं था कि आप ट्विन फ्लेम हो। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कब होती है, तो आप जब अपने अपने अंदर डिवाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो आपकी लाइफ में कि बस अब मुझसे अपनी लाइफ नहीं हैंडल होती या फिर बहुत हो गया, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया या फिर आपने बहुत सहन, आपको लगता होगा कि आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, अब आपसे यह बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। तब आप यूनिवर्स या फिर अपने जिस भगवान को बिलीव करते हैं उस भगवान को याद करते हैं, कहीं ना कहीं टूट कर बिखर कर या फिर सोल लेवल पर जाकर दर्द पेन तकलीफ के द्वारा डिवाइन को याद करते हैं कि बस अब तू ही कर, मेरी लाइफ को तू हैंडल कर या फिर तू आगे ले जा। आप जिस रास्ते पर ले जाएंगे उस रास्ते पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अब मुझसे अपनी लाइफ खुद नहीं जी जा रही। तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आपने अब डिवाइन को सरेंडर कर दिया अपनी लाइफ को। और पहले क्या था कि आप खुद अपने प्रॉब्लम हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। आपको चाहे जो सिचुएशन हो, आप किसी न किसी तरह से उससे बाहर आने की कोशिश करते थे और निकल भी आते थे। फिर भी आप किसी को हेल्प करते, फ्रेंड्स को हेल्प करते या फिर कुछ भी करते, वो आपकी हेल्प लेने आते और लेकर चले जाते। आपके पास वो रिश्ते बहुत ज़्यादा नहीं टिकते थे। फिर आपको दर्द पेन तकलीफ होती कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो वह सारे डाउट और क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। जब आप डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं यानी कि गॉड को सरेंडर करते हैं, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। क्योंकि कहीं चाहे जिस एज में हो, आप छोटी एज में आपको डिवाइन को याद करेंगे कि तू मेरी लाइफ की डोर संभाल ले, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब से स्टार्ट होगी। या फिर आप चाहे बड़ी एज में हो या फिर आपकी एज 35, 40, 50 ऐसे कुछ भी एज हो, आप उस एज में जाकर आप डिवाइन को सरेंडर हो जाएंगे, तो आपकी जर्नी वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी। क्योंकि आपने उस वक्त डिवाइन को सरेंडर किया है। जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑन द स्पॉट शुरू हो जाएगी। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसे दिखाना की शुरुआत करते जाएंगे कि आप अब सही रास्ते पर हो, सही ट्रैक पर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन भी यही चाहता है कि आप खुद सरेंडर हो जाओ, कि आप खुद मुझे अपनी लाइफ की डोर संभालने दो, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ की डोर खुद संभालने की कोशिश करोगे तो डिवाइन आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि ये आप चाहे लंबे रास्ते से जाए या फिर शॉर्ट रास्ते से जाए, आपको जाना तो डिवाइन के पास ही है। आपको यह जर्नी कंप्लीट करनी है तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना ही करना है। क्योंकि जब आप सरेंडर करेंगे तब आपकी स्पिरिचुअल
जर्नी स्टार्ट होती है। तो इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एज क्या होती है, कभी कभी किसी को लगता है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर मैं अब अपने ट्विन के पास कैसे जाऊँ, उनकी एज छोटी है, ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपका दिमाग का इल्यूजन है, उसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हम सब एक डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन की ही सोल है। तो इसमें एज का कोई ऐसा नहीं है कि आप इस एज में ही शुरू करें, मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ आपसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप डिवाइन को सरेंडर करें, आपकी जर्नी आप आगे बढ़ती जाएगी। और आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, तभी तो आपको पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम हो। अगर आपको अब तक आप जी रहे थे पर आपको पता था कि आपको ट्विन फ्लेम हो, नहीं पता था, कैसे पता चला? आपको डिवाइन ने बताया। तो सोचना, अपने अंदर के जो क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं, उसे सोचिए और उसे क्लियर करने की कोशिश करें। आप आगे ही बढ़ेंगे। अब आपके लाइफ में पीछे मुड़ के मत देखिए कि आपके रिश्ते बिखर गए, टूट गए, जो छूट गए उसे, जो छूट गया उसे छूटने दो, जो जाता है उसे जाने दो। बस आप आगे का रास्ता अपनाइए, क्योंकि आपको आगे ही बढ़ना है। आपका रास्ता आपके डीएम से ही डिवाइन तक का रास्ता है। आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वह टेम्पररी है। आपको आपकी लाइफ में जो पीस चाहिए, आपकी सोल को जो पीस चाहिए, वो आपको इस जर्नी में मिलेगी। पर आपको इस जर्नी को बहुत शांत माइंड से, सोल से, बॉडी से समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप समझेंगे इस जर्नी को, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई एज का कोई कम या ज़्यादा नहीं होती। एज इसमें कोई मायने रखती ही नहीं, क्योंकि एज का करना क्या है, एज तो बढ़ती हर साल बढ़ती जाएगी, आपकी एज कम नहीं होगी। तो इसमें कुछ एज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर आपका डीएम आपसे छोटा है या बड़ा है, तो वो सारा आपका इल्यूजन है, क्योंकि सोल का कुछ नहीं कोई एज नहीं होती, सोल ही होती है। आप बच्चे थे तभी आपकी सोल जितनी थी, उतनी ही सोल आपकी आज भी है, क्योंकि आप डिवाइन को मानते हैं। हर इंसान में ऐसा होता है। सोल जो होती है उसकी कोई एज नहीं होती, सोल ही है। किसी भी 3D में देख लो, 5D में देख लो, 4D में देख लो, सोल ही रहती है, उसकी कोई एज नहीं होती। तो आप एज को लेकर क्यों परेशान होते हो कि आपकी एज कम है, ज़्यादा है, मैं आपसे छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन को आप सरेंडर कीजिए। आपने डिवाइन को सरेंडर और कर ही दिया है, क्योंकि आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपने सरेंडर किया है। तो बस आप आगे बढ़ते जाइए, आपके सारे लाइफ के प्रॉब्लम सोल्व होते जाएंगे। और जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहा है, वह भी आप समझे, अगर आप छोटी एज में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, फिर भी आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपको, चाहे आपने जिस एज में डिवाइन को पुकारा है, आपको आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ सिखाकर, समझाकर आपको आपके डिवाइन डीएम के पास ही लेकर जाएगी। तो आप समझने की कोशिश करें, और आप डिवाइन को जितना समझेंगे उतना इस जर्नी को समझेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो और आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एज का कोई इश्यू होता ही नहीं है। बस आप डिवाइन पर बिलीव करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाय।